सम्राट के आदेशानुसार प्रधानमंत्री योंग आप हाल ही में अहंकारी हो गए हैं और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। और कल आपने मंत्री शू हुआई पर बिना किसी कारण के प्रहार किया। ये सद्गुण का उल्लंघन है। आप इस पद के योग्य नहीं हैं। आज से आपको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाता है। हुआई आपका स्थान लेंगे। आदेश स्वीकार कर लिया गया है। ये कहाँ है? क्या मैंने समय यात्रा की? मैं अब दाशिया का प्रधानमंत्री हूं और मुझे शुरुआत में ही बर्खास्त कर दिया गया है। मूल योंग के पास दरबार में सारी शक्ति थी। उनके लोग पूरे देश में हर जगह है। 10 लाख सैनिकों ने उसके आदेश का पालन किया। यार, मैं यहां असली सत्ता के हाथ में हूं। सम्राट ने मुझे बर्खास्त करने की हिम्मत कैसे की? कुछ तो गड़बड़ है। क्या सम्राट के पास मेरे बारे में कुछ है? चिंकिंग, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी मनमानी को 100 बार बर्दाश्त करूंगा और तुम्हारे लिए 100 काम करूंगा। धिक्कार है। दाशा में सबसे बड़ी शक्ति अंत में दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश बन गया। युवा, क्या तुम्हारे सिर पर गधे ने लात मारा? तुम सिर्फ 30 साल के हो और अभी से तुम्हारे बाल सफेद होने लगे हैं। तुम तो बस मार में ही वाले हो। इसके लिए खुद को दोषी ठहराओ। साथ ही वह तुम्हें किसी सुंदर लड़के के लिए छोड़ सकता है। मेजबान में तीव्र अनिच्छा और जागृति का पता चला। सिंप जागृति प्रणाली सफलतापूर्वक जुड़ गई। हर बार जब मेजबान अपने सिंप व्यक्तित्व के विरुद्ध कार्य करता है तो तुम्हें जागृति अंक मिलेंगे। मुख्य पुरस्कार अनलॉक करने के लिए लक्ष्य अंक प्राप्त करो। मेजबान को अपना भाग्य बदलने में मदद करता है। एक बार लक्ष्य तक पहुंचने पर छिपी हुई स्वास्थ्य समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जीवन 50 वर्ष बढ़ गया। हा। सिस्टम, मेरे शरीर को ठीक करो। जीने के लिए 50 और साल। बहुत बढ़िया। सिंप होना बेकार है। ये मेरे बस की बात नहीं है। योंग, आदेश स्वीकार करो। तुमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। कल क्यों? मैंने पुरानी बातों को याद करके जाने दिया। तुम्हें मौके पर सजा नहीं दी। आज मैं तुम्हें प्रधानमंत्री पद से हटा रहा हूं। कोई आपत्ति है? प्रधानमंत्री ये नहीं। योंग, आम आदमी। महाराज दयालु रहे हैं। बस तुम्हें पद से हटा रहे हैं। इसलिए कृपया महाराज को फिर से नाराज मत करना। कल तुमने जो थप्पड़ मारा था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। भाई हाशु, कल के उस थप्पड़ के बारे में मैं तुम्हें आज सबके सामने थप्पड़ मारने दूंगा। धन्यवाद महाराज। योंग, बेहतर होगा कि तुम थप्पड़ खा लो। मेजबान ने अपमानित होने से इनकार कर दिया और लड़ाई लड़ी। जोर से वापस। जागृति अंक +50। महाराज, क्या आपने देखा? उसने मुझे मारने की हिम्मत की। महाराज के आदेश का उल्लंघन किया। वह विद्रोह कर रहा है। योंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे सामने हिंसा की। क्या तुम सच में विद्रोह करना चाहते हो? विद्रोह? हाँ, शिंकिंग। अगर मैं विद्रोह कर भी दूं तो तुम क्या कर सकते हो? मेजबान ने सार्वजनिक रूप से महारानी के अधिकार को चुनौती दी। जागृति अंक +50। योंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? आप प्रधानमंत्री, आपने अभी अभी महारानी को थप्पड़ मारा। ये राजद्रोह है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं इस मूर्ख सम्राट को बहुत दिनों से थप्पड़ मारना चाहता था। शाबाश प्रधानमंत्री जी। हाँ, ये लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेजबान ने गुप्त उपलब्धि हासिल की। आज्ञाकारी महारानी। जागृति अंक +100। अंकों की सीमा तक पहुंच गया।
पुरस्कार जारी किया जा रहा है। सभी छिपी हुई बीमारियों का इलाज। जीने के लिए 50 साल और जीना बहुत अच्छा लगता है। योंग, तुमने महारानी को मारने की हिम्मत की। ये घोर राजद्रोह है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि महारानी अब तुम्हें हमेशा के लिए नजरअंदाज कर देंगी? तुम नीच सेवक, क्या तुमने भूल गए कि उस समय तुम्हें किसने बचाया था? और अब तुम मुझ पर भौंकने की हिम्मत करते हो? उफ! मेजबान ने कृतघ्न को थप्पड़ मारा। जागृति अंक 50 बढ़ गए। वर्तमान जागृति अंक 250 हैं। अगला पुरस्कार मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर कौशल वोंग शांग कहते हैं। छात्र रिपोर्ट कर रहा है। शिक्षक शू हुआई और नांगोंग वेर ने सिंहासन के समक्ष दुर्व्यवहार किया, अनादर किया। उनकी सजा क्या होनी चाहिए? उन्होंने आपका अनादर किया, शिक्षक। राजद्रोह के समान कानून के अनुसार उनके पूरे कुल को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो कानून के अनुसार करो। अंडों को तब तक फेंटना सुनिश्चित करें जब तक वे सब कुछ मिला दिया। केंचों को आधा काट दो, एक भी जिंदा मत छोड़ो। समझ गए? जी गुरुजी। महाराज, महाराज। योंग, इसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। मेजबान ने दुश्मनों से सख्ती से निपटा। जागृति अंक 50 अधिक। योंग, तुम्हें क्या हुआ? तुमने मुझसे 100 बार वादा किया था कि तुम मेरी मनमानी बर्दाश्त करोगे। क्या तुम्हें चिंता नहीं है? मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। सीधे सादे लोगों का अंत कभी अच्छा नहीं होता। पुरानी कहावतें गलत नहीं होती। शेंजेन, तुम मेरी दयालुता को हल्के में लेते हो। याद है 10 साल पहले जब बर्बरों ने राजधानी पर हमला किया था? किसने नेतृत्व किया था? क्या 3000 घायल सैनिकों को खदेड़ने के लिए भेजा गया था? तुम 5 साल पहले की बात भूल गए जब नरक के राजा ने विद्रोह किया था? तुम्हारे लिए विद्रोहियों को किसने मारा और कुचला था? 3 साल पहले जांगनान में बाढ़ और महामारी आई थी। लोग दंगे कर रहे थे। तुम्हारे लिए उन्हें किसने शांत किया और लोगों को किसने दिलासा दिया? लेकिन तुम, शिन किंग चांग, सिर्फ उस सुंदर लड़के को खुश करने के लिए लोगों की अनदेखी की और मेरे किए गए सभी कामों को नजरअंदाज कर दिया। तुमने मेरी नौकरी छीन ली और मुझे मारना चाहते हो। योंग, तुमने खुद ये चुना है। तुमने मुझसे 100 बार वादा किया था कि मुझे बर्दाश्त करोगे। ये 100वीं बार है। तुम नहीं कर सकते। अपने वचन से मुकर जाओ। मैंने इसे स्वयं चुना है। तो ये सब स्वैच्छिक है ना? शिन किंग चैंग, तुम्हारी मनमानी के दिन खत्म हो गए हैं। अगर तुम सम्राट बनकर थक गए हो और सिंहासन नहीं चाहते तो किसी और को इसे संभालने दो। होस्ट ने सिंप अनुबंध पूरी तरह तोड़ दिया। जागृति अंक +100। आह महाराज, महाराज, क्या कोई विद्रोह होने वाला है? गुरुजी, आप अंततः जागृत हो गए। गुरुजी, वो हारी हुई महारानी ने अपना आपा खो दिया है। हमने उसे इतने लंबे समय तक सहन किया है। कृपया सिंहासन ग्रहण करें गुरुजी। ये नियति है। केवल दाशा पर शासन करने के योग्य तुम हो। महारानी में सद्गुण और प्रतिभा की कमी है, इसीलिए उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। महारानी, पद छोड़ दो। महारानी, पद छोड़ दो। तुम सब गद्दार हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? गार्ड, गार्ड। जनरल ली, मेरे लिए इन विद्रोहियों को पकड़ो। इन्हें मौके पर ही मार डालो। योंग, तुम मर चुके हो। जनरल ली रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या तुम अब भी विद्रोह करना चाहते हो? लिंग फांग, तुम क्या कर रहे हो? जनरल ली, महारानी कहती है मैं विद्रोह कर रही हूं। गॉडफादर, आपका बेटा लीलिंग फांग और उसके 30,000 गोल्डन गार्ड सैनिक। मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, गॉडफादर।
ठंड बढ़ रही है। कृपया दूसरा वस्त्र पहन लें। यह लाल वस्त्र समारोह है। यह ड्रैगन वस्त्र भारी है। इसे पहनना थका देने वाला है। मैं अपने तरीके से काम करता हूं। मुझे खोखले खिताबों की जरूरत नहीं है। मेजबान ने ड्रैगन वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। चरित्र मजबूत हुआ। जागृति अंक 100 बढ़ गए। वर्तमान जागृति अंक 500 है। पुरस्कार के रूप में मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर कौशल प्राप्त हुआ। शेनचेंग, ध्यान से देखें। दरबार में सभी मेरे शिविर में है। देश की सभी सेनाएं मेरे आदेश का पालन करती हैं। दाशा साम्राज्य का निर्माण मैंने किया है। योंग, आपको यह अधिकार किसने दिया? मुझे हटाने का अधिकार? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? है शिनकिंग चेंग, तुम अपना ख्याल रखना। गुरुजी, आज की घटना के बारे में अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। सभी अधिकारी तुम्हारे पक्ष में हैं। सैनिक तुम्हारे आदेशों का पालन कर रहे हैं। तुम्हारे लिए सिंहासन संभालने का यही सही समय है। जी हाँ, गुरुजी। मूर्ख सम्राट तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर तुम सिंहासन पर दावा नहीं करोगे तो और कौन इसके लायक है? गॉडफादर, तुमने अभी तक शाही वस्त्र नहीं पहने हैं, लेकिन मैंने 30,000 दिए हैं सोने के सिक्के। मेरे रक्षक केवल आपको ही अपना नेता मानते हैं। बस एक शब्द कहिए और महल पल भर में शासक बदल सकता है। सिंहासन पर बैठिए और सम्राट बनिए। उस समय दिवंगत सम्राट के सामने मैंने शिनकिंग चेंग को दाशा को मजबूत बनाए रखने में मदद करने का वादा किया था। आज शिनकिंग चेंग मुझे मेरे पद से हटाना और मुझे मारना चाहता है। क्या आपको सच में लगता है कि वो केवल मनमर्जी से ऐसा कर रहा है, या इसलिए कि वो मूर्खों के झूठ पर विश्वास करता है? अगर वो ऐसा करने की हिम्मत करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई जरूर होगा। मुझे लगता है कि शियाओई हुआंग वापस आ रहा है। उत्तरी युद्ध देवी राजकुमारी न्यांग, क्या वो अभी उत्तर में बर्बरों का सामना नहीं कर रही है? यह निंग हुआंग है। राजकुमारी, वह अपने अंगरक्षकों को लेकर आई और शू हुआई और नांगडोंग वानर को जबरदस्ती छुड़ा लिया। जोइंग हुआंग, ये तो बहुत जल्दी हो गया। लगता है शिनकिंग का बैकअप आखिरकार आ गया है। जिसे मैं मारना चाहता हूं उसे कोई नहीं रोक सकता। जोइंग हुआंग भी नहीं। होस्ट में प्रबल इच्छा शक्ति है। समझौता करने से इनकार करता है। जागृति +100। गॉडफादर का बच्चा। अब जिन वो अंगरक्षकों को इकट्ठा करो। राजकुमारी के महल को घेर लो। महल को नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरबार को स्थिर करो। मैं खुद जाऊंगा। बस एक मार्शल आर्ट मास्टर, एक ग्रैंड मास्टर के रूप में मेरी शक्ति के साथ मैं उन्हें पल भर में कुचल दूंगी। जाओ, मिंग सम्राट को बताने का कोई तरीका ढूंढो। उन्हें बताओ कि एफोंग पागल हो गया है। वह विद्रोह कर रहा है। वह हमारे भाई हाई को मारना चाहता है। योंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? जब निहुआंग वापस आएगी तो मैं तुम्हें घुटनों पर गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगी। सकुरा, छोटी बहन, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। योंग अपना आपा खो बैठा है। वह मुझे, राजकुमारी को मारना चाहता है। योंग ने महाराज पर सबके सामने हमला किया, जिससे उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी। वह विद्रोह की योजना बना रहा है। वह मौत का हकदार है। भाई हाई, चिंता मत करो। मेरे यहां होने से ये ओंगो हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें चोट पहुंचाएगा। वह बस नखरे दिखा रहा है। बहन वॉनर, आप भी चिंता न करें। मैं यांग के गुस्से को जानती हूं। शांत हो जाएगा तो वो महाराज के सामने अपनी गलती मान लेगा।
उसने पहले भी ऐसा किया है ना? खबर, योंग आ गया है। हवेली के द्वार के बाहर केवल एक व्यक्ति है। देखो, वो यहां है। वो यहां स्पष्टीकरण देने या मदद मांगने आया होगा। तुम लोग यही रुको, मैं अभी वापस आती हूं। योंग, तुम इस बार बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हो। जाओ बहन चिंग चांग से माफी मांगो। माफी? क्यों मांगो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? भाई हवाई को मारने की कोशिश करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मुझे पता है तुम सच में बगावत नहीं करोगे। बकवास बंद करो। जानी हुआंग ने कभी नहीं सोचा था कि हारा हुआ शान हुई तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है। योंग, मैं तुम्हें भाई हाई का अपमान नहीं करने दूंगी। अभी घुटने टेक कर भाई हाई से हमारे अतीत के लिए माफी मांगो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कह सकती हूं। घुटने टेक कर माफी मांगो। वो इसके लायक नहीं है। जी हुआंग ने शुहाया और नैंगोंग वानर को सौंप दिया। योंग, ये कैसा रवैया है? सावधान रहो वरना मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगी, हमेशा के लिए। जानी हांग ने तुम्हें वाकई कुछ इज्जत दी। मैं फिर से कहता हूं, शू हुआए और नैंगोंग वानर योंग को सौंप दो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम हर कदम पर घुटने टेककर हाथ बांधकर महाराज से क्षमा मांगो। फिर अपने लोगों को वापस बुला लो, वरना अतीत को भूलने के लिए मुझे दोष मत देना। शियाओई हुआंग को आदेश देते हुए, तुम खुद को क्या समझते हो, योंग? अब तुम इतने अविवेकी क्यों हो रहे हो? तुम इतनी छोटी सी बात पर विद्रोह कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। शिनकिंग चिंग का मुझे हटाना और मुझे जान से मारना तो एक छोटी सी बात है। शू हुई द्वारा दरबार में गड़बड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है। जय हुआंग, अपने भाई हाई के अलावा क्या तुम्हें सही गलत की कोई परवाह भी है? क्या तुम्हें पता है कि शिनकिंग चिंग शू हुई को खुश करने के लिए हजारों घर तोड़कर स्टार टावर बनवाना चाहती है? क्या तुम्हें पता है कि वह शू हुई पर विश्वास करती है, जिसने जनता की आवाज उठाने वाले 3 अधिकारियों की मानहानि की और उन्हें पीट पीट कर मार डाला? क्या तुम्हें पता है कि खजाना खाली है, फिर भी उसने शू हुई के लिए एक आलीशान महल बनवाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए? क्या तुम्हें पता है कि कल उसने हवाई को सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान करने दिया और आज मेरा पद छीन लिया और मेरी जान भी चाहते हो? मेजबान, आपने महारानी की मूर्खता और हुआई की बुराई को सबके सामने उजागर कर दिया। जागृति का 100 गुना आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। अगर सम्राट किसी मंत्री की मौत चाहता है तो मंत्री को मरना ही होगा। लेकिन भाई हवाई को मेरी सच में परवाह है, तुम्हारे विपरीत, जो सिर्फ बकवास और स्वार्थी हो। तुम कभी भाई हवाई से बेहतर नहीं हो सकते। अगर तुमने कल रात तक शूहू को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं खुद आकर उसे ले जाऊंगा। योंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने सफेद कपड़ों को जरा सा भी छुआ, भाई, तो मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ूंगा। अब से हमारा रिश्ता खत्म। शियाओई हुआंग, एक सुंदर लड़के के लिए क्या तुम अपने धर्मपिता से संबंध तोड़ना चाहते हो? क्या तुम भूल गए जब शियाओ परिवार का बर्बर घुड़सवारों ने नरसंहार किया था? तुम्हें उस खून खराबे से किसने बचाया था? तुम्हारे धर्मपिता ने। क्या तुम भूल गए जब तुम पहली बार सेना में भर्ती हुए थे? खोए हुए और अनजान, तुम्हें किसने दिन रात रणनीति सिखाई, तुम्हें अपना सब कुछ दिया? 3 साल पहले बीजिंग की लड़ाई में तुम्हारे धर्मपिता ने ही तुम्हें रणनीति सिखाई थी। तुमने अकेले सैनिकों का नेतृत्व किया था और जब मैं घिर गया तो मैंने अकेले ही दुश्मन की सीमाओं को पार करके तुम्हें जानलेवा हमले से बचाया। मैं लगभग मर ही गया था, फिर भी मेरे पालक पिता ही हैं। यहां तक कि जिन 300,000 सीमा सैनिकों की कमान तुम अभी संभाल रहे हो, वे भी मेरे पालक पिता के भरोसे की वजह से ही हैं। उन्होंने खुद तुम्हें सैन्य प्रतीक चिन्ह सौंपा था।
मेरे पालक पिता के बिना जियाओ नाइवांग सूखी हड्डियों का ढेर होती। आज उसे युद्ध की देवी के रूप में ये प्रतिष्ठा कैसे मिल सकती है? कृपा तो कृपा होती है, लेकिन अगर वो अब मेरी प्रेमिका को मारना चाहता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर वो अब भी हमारा पुराना रिश्ता, उसे बस मेरी बात माननी चाहिए। हाँ, उन्हें किसने मारा? नामुमकिन। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। जिस शिन परिवार की तुम सेवा करते हो वही तुम्हारे परिवार का विनाशक है। जिस हुआई की तुम रक्षा करते हो वो देश के लिए कलंक है। जाओ नाइवांग, तुम ही बेवफा, निर्दयी और अन्यायी हो। फिर भी तुम मुझे बहन की तरह मानते हो। भाई है, मेरे जीवन का प्यार है। आज तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे। दीयिंग, पालक पिता, सावधान रहो। क्या मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर इतना अद्भुत होता है? नामुमकिन। तुम्हारे पास स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट का कोई कौशल नहीं है। तुम ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकते हो? मार्शल आर्ट? ये तो बिल्कुल असंभव है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या अब भी तुम मुझे रोक पाओगे? होस्ट ने पूर्ण बल से अपने कट्टर शत्रु को दबा दिया। जागृति मूल्य +100। वर्तमान जागृति मूल्य 1000। इनाम 5000। महान हिम ड्रैगन सवार। महाराज, खुशखबरी। मैंने सुना है कि राजकुमारी नेवांग लौट आई हैं। उन्होंने लॉर्ड शुआ हायोई और लेडी नांगबोंग वनेर को बचाया। नेवांग वापस आ गई हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। उन्होंने वास्तव में उस गद्दार को मारने में मेरी मदद की। योंग, महाराज, क्या राजकुमारी नेवांग सचमुच ऐसा कर सकती है? क्या वह अकेले ही ऐसा कर सकता है? आखिर योंग के पास अपार शक्ति है। यहां तक कि जनरल ली भी उसका दत्तक पुत्र है और उसके प्रति पूरी तरह वफादार है। चिंता मत करो। चूंकि मैंने योंग से निपटने की योजना बनाई है, इसलिए मेरे पास स्वाभाविक रूप से एक बैकअप योजना है। अगर एफोंग ने स्वेच्छा से अपना पद भाई हवाई को दे दिया होता तो शायद मैं उसकी जान बख्श देता, लेकिन उसने विद्रोह करने का साहस किया। उसे मरना ही होगा। मैंने 10 बर्बर शहरों में बर्बर सेना बसाने का वादा किया था। बर्बर सेना के आने तक वे लगभग यहां पहुंच चुके होंगे। योंग का अंत निश्चित है। पालक पिता, आप वास्तव में एक ग्रैंड मास्टर हैं। आपके बेटे को कभी पता नहीं चला। पालक पिता बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी इतनी कुशल नेतृत्व क्षमता और अपार शक्ति को देखते हुए सम्राट को ही उनका पालक पिता होना चाहिए। शिया हुआई नांग गोंग वनर, तुम दोनों यहां से निकलो। लिनफोंग, इन दोनों अपराधियों को पकड़ो और मेरे आदेश के बिना इन्हें आकाश कारागार के सबसे गहरे हिस्से में डाल दो। किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। जी, पालक पिता। बहन नुआ, मुझे बचाओ। बहन नुआ, कृपया मुझे बचाओ। योंग मुझे मार डालेगा। योंग नहीं, कृपया उसे जाने दो। तुम उसे नहीं मार सकते। भाई हूं, वो मेरे जीवन का प्यार है। अगर तुमने उसे मार डाला तो मैं, शिया नाइवोंग, तुम भूत बनकर भी गायब हो जाते हो। मूल कहानी में
मेजबान शियाओ नाइवोंग के लिए तब तक दीवाना रहा जब तक उसके बाल सफेद नहीं हो गए। फिर शियाओ नाइवोंग भी दीवाना हो गया। ये किस तरह का 9वें स्तर का दीवाना है? महिलाओं पर केंद्रित दुनिया में दीवानेपन का ये तर्क वाकई चौंकाने वाला है। मेजबानों की गहरी अवाकता और वर्तमान विकृत भावनात्मक संबंधों के प्रति तिरस्कार का पता चला। जागृति मूल्य 100 अंक। वर्तमान जागृति मूल्य 1011। अगले चरण का पुरस्कार अद्वितीय सामान्य पे चढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के लिए बुरी खबर। उत्तरी सीमा से तत्काल रिपोर्ट। राजकुमारी शियावा पिया बर्बरों की राजकुमारी शियावा स्वयं 1000 घुड़सवारों का नेतृत्व कर रही है। वे सीमा सुरक्षा को पार करते हुए सीधे राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। वे शहर से 50 मील दूर डेरा डाले हुए हैं। क्या बर्बर हमला कर रहे हैं? 100,000 घुड़सवार बिना किसी चेतावनी के राजधानी पर हमला कैसे कर सकते हैं? बर्बरों की राजकुमारी जिया ने एक दूत भेजा है मांग करने के लिए। प्रधानमंत्री जी, आपका क्या मतलब है? कि वह तुरंत सर शुआ हवाई को सौंप दे और खुद शहर छोड़कर चली जाए और माफी मांगे। अन्यथा वह राजधानी को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। एक ही जीवित बचा है। महारानी की चापलूसी करके सत्ता में आने वाला यह सुंदर लड़का उस निर्दयी बर्बर राजकुमारी के चक्कर में कैसे पड़ गया? इससे तो यही लगता है कि बर्बर राजकुमारी असल में उसके लिए ही ये सब कर रही है। युद्ध शुरू करने और महान सा की राजधानी को घेरने में जरा भी संकोच नहीं कर रही। यह सुंदर लड़का सचमुच देश के लिए अभिशाप है। ये क्या हो रहा है? बर्बर राजकुमारी यहां क्यों है? और उसे कैसे पता चला कि मैं शू हुआवाई को मारना चाहता हूं? क्या शू हुआवाई कोई चुना हुआ व्यक्ति है? प्रेम उपन्यास में भी कुछ तो होना चाहिए। तर्क। ओही, मैंने तुम्हें सच में कम आंका। बर्बर राजकुमारी तुम्हारे लिए 1000 सैनिक लाई है। आप सब करके काम करो, मेरे महान हिम ड्रैगन सवारों की परीक्षा लेने दो। आह! ओह! शहर की दीवारों पर मौजूद लोगों, सुनो। मैं बर्बरों की राजकुमारी श्याओआ हूं। उलांजो, हवाई को तुरंत मुझे सौंप दो और मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मंगवाओ, वरना आज शहर पर हमला होगा और एक भी जान नहीं बचेगी। एक बर्बर की ऐसी बेतुकी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? ओलांजू, 3 साल हो गए हैं। क्या तुम एक पुराने दोस्त को ऐसे चुकाते हो? योंग, बकवास बंद करो। सौंप दो भाई हवाई, तुरंत। वही मेरा नियति का साथी है। अगर तुमने उसके सिर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो मैं राजधानी को तहस नहस कर दूंगी और तुम्हें दफनाने की जगह भी नहीं दूंगी। उलांजो, जब तुम्हारे चाचा ने गद्दी संभाली थी तब मैंने ही तुम्हें बचाया था। तुम्हारी पुरानी सेना को एकजुट करने में मदद की थी और विद्रोह को दबाया था। अब तुम एहसान का बदला दुश्मनी से चुका रहे हो। क्या यही तुम्हारे मैदानी इलाके का नियम है? योंग, तुमने मेरी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम मुझे पसंद करते थे और मेरी खूबसूरती पर मोहित थे, लेकिन मेरे दिल में तुम एक के भी बराबर नहीं हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम राजधानी में कैसे घुसपैठ करते हो। अब जब मैं यहां हूं, योंग,
तुम्हें सच में पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि खजाना अब खाली है और तुम्हारे पास केवल 30,000 शाही अंगरक्षक हैं। तुम मेरी 100,000 घुड़सवार सेना को कैसे रोकोगे? ओह, ठीक है, तुम्हें बताना भूल गया था। मेरा वर्तमान अभियान तुम्हारी महान महारानी शियाओ अज्ञात के एक गुप्त पत्र पर आधारित है, जिसमें उसने 10 उत्तरी शहरों में भेड़िए बोने का वादा किया है ताकि मुझे तुम्हें मारने के लिए आमंत्रित किया जा सके। योंग, यहां तक कि जिस सम्राट की तुम सेवा करते हो वह भी तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। तुम सचमुच एक नाकाम इंसान हो, है ना? मुझे पता था कि महारानी अक्षम है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बेशर्म होगी कि भेड़ियों को घर में बुलाएगी, यहां तक कि क्षेत्र में भेड़िए बोएगी और देश के साथ विश्वासघात करेगी। ऐसी महारानी मौत की हकदार है। काश प्रधानमंत्री ये सम्राट थे। ये मूर्ख शासक जानबूझकर शहरों में बीज बो रहा था ताकि बर्बर लोग घुसकर पालक पिता को मार डाले। बिल्कुल बेशर्म। तो बात ऐसी है, मेरे सिर के बदले 10 शहर, यी का सिर, है ना? लगता है मेरी जान बहुत कीमती है, लेकिन आज मेरे यहां रहते हुए कोई भी मेरे महान सिया के लोगों पर हाथ नहीं उठाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी 100,000 सैनिकों का सामना कर सकते हो? ओहो, तुम शन हुआई को बचाना चाहते हो। बिल्कुल सही। भाई हवाई को अभी बिना किसी नुकसान के लौटा दो। फिर तुम रात की हवा घुटनों के बल रेंगते हुए मेरे शिविर तक आओ। 100 बार अपना सिर झुकाओ। शायद ये राजकुमारी थोड़ी दया दिखाए और तुम्हारे शरीर को बख्श दे। उलांजू, तुम हमेशा मैदानी इलाकों के नियमों की बात करते हो, ताकतवरों के शासन की। मुझे तुमसे तुम्हारे पठाकथित चुने हुए व्यक्ति से पूछने दो, उसमें ऐसा क्या खास है? क्या वो किसी राष्ट्र का नेतृत्व कर सकता है या युद्ध जीत सकता है? या वो सिर्फ स्त्रियों को मीठी मीठी बातें करने में माहिर है? चुप रहो। भाई हवाई वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम कहते हो। वो तुम्हारे जैसे किसी तुच्छ षड्यंत्रकारी जैसा नहीं है जिसे सिर्फ चालबाजी और झूठ आता है। वो दयालु है। उसने मुझे खतरे से बचाया। उसने तुम्हारी जान बचाई। उसने तो तुम्हें सालों पहले एक बासी बन खिलाया था। अगर इसे जान बचाना कहते हैं तो मेरी वंश हर साल जितने भी सीमावर्ती शरणार्थियों की मदद करता है वो तुम्हारे कबीले के चुने हुए लोग हैं। वाह योंग, तुमने तो मुझे बन खिलाने की हिम्मत ही कर ली। बन के लिए शुक्रिया, मेरे उपकारी। है? ये गंदा भिखारी कहाँ से आ गया? मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूं। मैं एक राजकुमारी हूं। अगर तुम सच में राजकुमारी हो तो जब तुम कामयाब हो जाओ तो मुझे चुकाना मत भूलना। मैं तुम्हें जरूर चुकाऊंगी। अपने पीछे आए मैदानी योद्धाओं से क्यों नहीं पूछते? वे आपके पीछे दक्षिण की ओर आने के लिए अपने घर छोड़कर आए हैं। क्या उन्होंने ऐसा सिर्फ किसी हारे हुए प्रेमी को वापस पाने में आपकी मदद करने के लिए किया? योंग, चुप रहो। यहां झूठ मत फैलाओ। तुम मेरे सैनिकों से पंगा ले रहे हो। तुम भाई हवाई के चरित्र के बारे में बात नहीं कर सकते। तुम बस उसकी प्रतिभा से जलते हो। प्रतिभा से जलते हो, है ना? बुलंजू और आज के सभी मैदानी लोग, खुद सुनो कि तुम्हारी राजकुमारी भाई हवाई को कैसे देखती है और हमारी राजधानी में वो कितना प्रतिभाशाली है। उन्हें बताओ।
हमें बताओ शू हाई ने राजधानी में क्या किया। सब कुछ। कुछ भी मत छिपाओ। प्रधानमंत्री, राजकुमारी और सभी योद्धाओं के लिए जोर से बोलो। एक झूठ बोला तो मौत की सजा मिलेगी। तुम्हारा पूरा परिवार भुगतेगा। दया करो प्रधानमंत्री जी। लॉर्ड शू सम्राट का पसंदीदा है। पिछले साल पीली नदी में आई बाढ़ में आपदा राहत के लिए 80,000 कहानियां भेजी गई। लॉर्ड शू ने खुद 50,000 कहानियां गबन कर ली। हजारों लोग डूब गए। शू हाई निर्दयी है। एक नए महल के निर्माता ने जासूसी करते हुए उसे देख लिया। उसने उसे कोड़े मारकर मौत की सजा देने का आदेश दिया। उसने कहा, वो हमेशा कहता था, आदिवासी औरतें असभ्य और भद्दी होती हैं। अगर उलांजो की शक्ति और उसकी खूबसूरती ना होती तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। उसने कहा, एक दिन जब सिया की सेना उत्तर की ओर बढ़ेगी तो वो खुद आदिवासी राजकुमारी को पकड़ लेगा और उसे सैनिकों के खेलने के लिए शिविर की लड़की बना देगा। बस करो तुम नीच नौकरों। तुम रात की हवाओं का हुक्म चला रहे होगे। भाई हवाई की बदनामी कर रहे हो। हाँ हाँ, बदनामी। उलांजू तुम्हारा चुना हुआ बस एक ऐसा व्यक्ति है जो तरक्की के लिए औरतों की चापलूसी करता है। संकीर्ण सोच वाला एक सुंदर लड़का जो राष्ट्र को बर्बाद कर रहा है। तुम एक वास्तविक आदिवासी राजकुमारी हो, शियावा, जो 100,000 घुड़सवारों का नेतृत्व कर रही हो। फिर भी तुम हमारे देश पर आक्रमण करने वाले ऐसे निकम्मे आदमी के लिए सेना भेज रही हो। बुलंजू, तुम्हारा स्वाद वाकई चौंकाने वाला है। प्रेरी पर्ल तो बस एक सुंदर चेहरे के जाल में फंसी मूर्ख है।